नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आज हम स्टॉक मार्केट का एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पिछले 3-4 वीक से जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि मार्केट जो है किस प्रकार से डाउन ट्रेंड में है और एकदम बेयरिशनेस जो है छाया हुआ है। तो यदि हम अपने इंडियन मार्केट की बात करें तो इंडियन मार्केट जो है जो कि निफ्टी का इंडेक्स है, वो जो है एक सपोर्ट के पास आकर रुका हुआ है। सपोर्ट को उसने एक बार ब्रेक डाउन भी किया है। ब्रेक डाउन करने के बाद जो है वहाँ पर एक डोजी टाइप का कैंडल जो है बना हुआ है। और वो डोजी जो है क्या कहता है? डोजी वहाँ पे बना है तो उसका मतलब क्या है? ठीक है? और इसमें ऊपर की तरफ मूवमेंट का स्कोप कितना है ना? यदि उसको ब्रेक डाउन करके नीचे सब उसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करती है प्राइस और उसको नीचे आती है उससे, तो नीचे सपोर्ट जो है कहाँ तक है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ में हम यूएस मार्केट जो कि एस-एन-पी 500 इंडेक्स है, यूएस नैस्डैक है, जैसा कि आप सभी ने देखा कि उसने जो इंडेक्स है, यूएस के इंडेक्स, उसने वहाँ पे अपने सपोर्ट ज़ोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है। उसका प्रभाव जो है यूएस मार्केट में क्या पड़ा है, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ में आज हम बिटकॉइन बिटकॉइन में अपने बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में भी बात करेंगे। साथ में यूएसडी आईएनआर के बारे में भी बात करने वाले हैं, इसका भी एनालाइज़ करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूएसडी आईएनआर और इंडियन इंडेक्स के बीच में किस प्रकार से रिलेशन है ना? तो जब-जब जो है यूएसडी आईएनआर बढ़ता है तो उसका नेगेटिव प्रभाव हमारे मार्केट पे पड़ता है। इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथ में हम कुछ इम्पोर्टेंट कमोडिटी है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है और क्रूड ऑयल है। इसके बारे में भी बात करने वाले हैं और ये भी बहुत अच्छे से जो है सेटअप होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अपने स्क्रीन पर और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। चलिए। तो दोस्तों, चलिए शुरू करें हमारा आज का सेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर शनिवार की मास्टर क्लास जो है लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करें हमारा आज का मास्टर क्लास। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ चुके हैं। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, पिछले सेशन में एक किस प्रकार से प्राइस ने एक डोजी टाइप का कैंडलस्टिक बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और डोजी जो एक ऐसा कैंडलस्टिक होता है जिसकी सहायता जिसके बेस पर जो है डोजी से हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि इस दिन जो है प्राइस एकदम न्यूट्रल हुआ है, ना ही यहाँ पे जो है ना ही अप मूव आया है और ना ही डाउन मूव आया है। ठीक है। तो यहाँ पे इस कैंडलस्टिक को यदि आप देखोगे तो यहाँ पे इसका ओपन और क्लोज जो है एकदम इक्वल है। ठीक है। तो यहाँ पर यदि आप इसके इसके प्रीवियस में आकर देखो तो ये एक इम्पोर्टेंट गैप दिखाई दे रहा है। और ये अक्सर हम सभी देखते हैं, आप भी देखते होंगे कि ये जो गैप होता है ना दोस्तों, गैप जो है बहुत ही अच्छे से सपोर्ट या रेजिस्टेंस के रूप में काम करता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये गैप के पास प्राइस आकर जो है यहाँ पे ठहर रही है। जैसा कि आप सभी देख रहे हो पिछले 2 वीक से जो है प्राइस यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ठहर रही है। और यहाँ पर इस दरमियान यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम भी हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। और साथ में जो आरएसआई है वो ओवर सोल्ड जोन में है, यहाँ पे आप देख रहे हो। अब दोस्तों, यहाँ पे हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे क्या है, प्राइस एकदम सपोर्ट के पास है। ओके। अब यदि आने वाले सेशन में यहाँ पर एक बुलिश कैंडल प्राइस बनाए, बुलिश कैंडल प्राइस इस प्रकार से जो है प्राइस बुलिश कैंडल बनाए और इस बुलिश कैंडल जो है इस प्रकार से हो, यानी कि ये पिछला वीक का जो ये आपको दिखाई दे रहा है डोजी कैंडल, इसके हाई के ऊपर जो है क्लोज करे। ठीक है। क्लोज करके जो है प्राइस बुलिश कैंडल बनाने के साथ साथ जो है हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन जारी रखे, तो जो है हमें यहाँ पे बुलिश मोमेंट के लिए रेडी रहना है। साथ में यदि यहाँ पे देख रहे हो आप सभी कि किस प्रकार से आरएसआई जो है ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है। और यहाँ पर सिनेरियो 2 क्या हो सकता है कि प्राइस देखिए इस जोन को प्राइस ने नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है। ठीक है। अब ब्रेक डाउन करने के बाद यदि आने वाले सेशन में प्राइस यदि इसके नीचे क्लोज होती है, इसके लो ये जो आपको दिखाई दे रहा है डोजी का लो, इसके नीचे प्राइस यदि जो है क्लोज होती है, तो नेक्स्ट जो है हमारा सपोर्ट जो है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा 22,000 के आसपास का जो है सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी की बात करें तो कौन सी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है उसके बारे में बात करते हैं।
तो सबसे पहले तो आप सभी चार्ट पर देख ही रहे हो कि किस प्रकार से पिछले कई वीक से प्राइस जो है यहाँ पे ओवरबोट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, आरएसआई जो है 70 के ऊपर नहीं जा पा रहे, 60 से ही घूम जा रहे हैं। देखो यहाँ पे 60 से ही घूम जा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी देख रहे हो कि किस प्रकार से प्राइस में जो है वीकनेस छाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे सपोर्ट के पास आई और पिछले वीक में प्राइस ने इस सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया। ठीक है, और यहाँ पर यदि हम यहाँ पर बेरिश मोमेंट की बात करें तो बेरिश मोमेंट के लिए नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 22,000 के आसपास का। ठीक है, अब आने वाले सेशन में यदि यहाँ पे हम स्ट्रेंथ चाहते हैं, है ना, तो प्राइस को यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाने के साथ साथ ये जो आपको यहाँ पे आरएसआई जो 30 के पास दिखाई दे रहा होगा, 28.5 के आसपास है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, इसको जो है ऊपर जाना होगा और ये 50 का जो लेवल दिखाई दे रहा है ना, इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा। तो जो है हमें यहाँ पर जो है बुलिश मोमेंट के लिए बुलिश मोमेंट जो है मिल सकता है। साथ में यदि बेरिश मोमेंट की बात करें तो यहाँ पर यदि प्राइस इस प्रकार से बिहेव करे, कैसे, यहाँ पे देखो प्राइस ने इसको ब्रेकडाउन कर दिया है। ठीक है, प्राइस इसको रिटेस्ट करे, फिर से इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करे, फिर प्राइस यहाँ से नीचे आए। ठीक है, और इसके साथ साथ जो है ये जो आरएसआई है जो कि अभी 30 के आसपास है, वो जो है यहाँ पे फिर से ऊपर जाए और यहाँ पे 50 से टक्कर खा के नीचे आए, तो जो है यहाँ पर हमें शॉर्ट साइड का यानी कि सेल के तरफ का जो है हमें एंट्री का मौका मिल सकता है। तो दोस्तों ये जो है हमारे वीकली कुछ लेवल्स है जिसको हमें ध्यान रखना है। ओके, अब हम चलते हैं डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर आप यहाँ पे आए हो तो यहाँ पे देखो डेली चार्ट जो है हमें काफ़ी अच्छे से जो है बता रहा है। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि प्राइस किस प्रकार से प्राइस ने इस जोन को ऊपर की तरफ जो है इसको सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गई थी, लेकिन पिछले 2-3 सेशन में जो है प्राइस किस प्रकार से कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। अब इसमें हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप सभी देख रहे हो कि प्राइस ने कितना अच्छे से जो है यहाँ पे देखो प्राइस ने किस प्रकार से ड्रॉप बेस्ड ड्रॉप का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे आ रही है। ठीक है, और इस दरमियान यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखोगे तो आरएसआई जो है किस प्रकार से अपने ओवरसोल्ड जोन में है। ठीक है, और एक सेशन के बाद प्राइस ने इस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन किया है और ब्रेकडाउन करने के साथ जो है देखिए यहाँ पे प्राइस जो है एक ड्रॉप करती है, फिर एक बेस बना रही है, बेस के बाद प्राइस फिर एक ड्रॉप करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो आने वाले सेशन में हमें ध्यान ये रखना है कि प्राइस यदि इसके लो को ब्रेक डाउन करती है, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कैंडल, यहाँ पे देखो जो रेड कैंडल दिखाई दे रहा होगा, प्राइस यदि इसके लो को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, साथ में जो आपको आरएसआई दिखाई दे रहा है 40 के आसपास है, देखो यहाँ पे 40 से रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ जा रहा है, अगर ये नीचे ऐसे ही आएगा तो जो है यहाँ पे हमें आने वाले सीजन में जो है इस मार्केट में हमें बेरिशनेस देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो नेक्स्ट सपोर्ट वही है जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, 22,000 का लेवल है। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पे देखो, ठीक है, 24,500 के आसपास का जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है ये रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करेगा। ठीक है, और इस दरमियान यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी हमें काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ दोस्तों, हमें अभी हमें अभी बिना कंफर्मेशन के जो है यहाँ पर हमें लॉन्ग नहीं होना है। ठीक है, क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि मार्केट में किस प्रकार से वीकनेस छाया हुआ है। ठीक है, अब आइए इसको हम चलते हैं 1 घंटे के चार्ट पर। 1 घंटे के चार्ट पर जो है प्राइस क्या बोल रहे हैं इसके बारे में हम बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देख रहे थे कि प्राइस किस प्रकार से लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे की तरफ जा रही थी। ठीक है, इसी दरमियान यदि आप यहाँ पे आरएसआई को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो तो जब बेयर मार्केट था, है ना, बेयर मोमेंट के दरमियान जो है आरएसआई 60 पे टक्कर खा के नीचे जा रहा था, 60 पे टक्कर खा के नीचे जा रहा था। देखें इस प्रकार से 60 पे टक्कर खा के आरएसआई जो है नीचे जा रहा था, यानी कि 60 को एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट कर रहा था। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले भी बता रखा है कि जब भी मार्केट जो होता है ना वो बेयर जोन में हो तो उसका आरएसआई का जो रेंज होता है 60 और 20 का रेंज होता है। तो ठीक उसी प्रकार से 60 और 20 के रेंज में प्राइस जो है देखिए ट्रैवल
RSI जो है ट्रैवल कर रही है। और इस दरमियान यदि आप यहाँ पे प्राइस को देखोगे तो प्राइस जो है लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन बनाकर प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। तो जो RSI का कॉन्सेप्ट है ये जो है समझना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर आप इस सेशन के दरमियान यदि आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पर ध्यान दो तो RSI जो है 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। हाँ, यहाँ पे बुलिश मोमेंट आई थी, कोई बात नहीं, लेकिन RSI देखो 60 से घूम जा रहा है। फिर ये देखो यहाँ पे RSI 60 से घूम जा रहा है, यानी कि हमने यहाँ पे क्या निष्कर्ष निकाला कि ये जो प्राइस आप देख रहे हो मार्केट में, ठीक है, कुछ दिन बुलिश कैंडल बन रहा है, ठीक है, फिर प्राइस रिवर्स हो जा रहा है, तो ये हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पर अभी रियल बाइंग जो है नहीं है, ठीक है, रियल बाइंग प्रेशर यहाँ पे नहीं बन रहा है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें कंफर्मेशन के लिए वेट करना है, फिर आगे जो है हम अपना पोजीशन बनाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं यूएस मार्केट के बारे में, S&P 500 इंडेक्स का। ओके, यहाँ पे देखो S&P 500 इंडेक्स में दोस्तों हम यहाँ पे वीकली चार्ट पे आएंगे। सबसे पहले वीकली चार्ट पर यदि आप आओगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखो कि प्राइस कई दिनों से इस सपोर्ट जोन को होल्ड करके रख रही थी। देखो प्राइस यहाँ पे आई, फिर यहाँ से इसको सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर, फिर से सपोर्ट, फिर प्राइस ऊपर। लेकिन आप यहाँ पे एक ध्यान दोगे तो प्राइस जो है अपने, मैं आपसे कई दिनों से मैं ऐसे ही बोल रहा था कि प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन को पार नहीं कर पा रही है, ऊपर की तरफ जो है नहीं जा पा रही है। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो प्राइस ने किस प्रकार से, अब देखिए प्राइस में एडवांस तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे देखो यदि आप RSI को देखो तो RSI जो है ओवरबॉट होने से जो है नीचे आ रहा है, ओवरबॉट नहीं हो पा रहा है। और देखिए यहाँ पे प्राइस में एडवांस हो रहा है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, लेकिन यहाँ पे ये ओवरबॉट नहीं हो रहा है, यानी कि 70 के पास नहीं जा पा रहा है ये RSI। ठीक है, तो ये कुछ इंडिकेशन है, यदि हम ध्यान रखें तो हम जो है काफ़ी हद तक जो है प्राइस को जो है समझ सकते हैं। साथ में एक सेशन के बाद प्राइस ने नीचे की तरफ जो है इसको ब्रेक डाउन कर दिया, जैसा कि आप सभी देख रहे हो। अब हमें ध्यान क्या रखना है, अब हमारा नेक्स्ट जो है सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है $6,100 का यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, अभी जो है मोमेंट का स्कोप यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। और इस सेलिंग के दरमियान यदि आप यहाँ पे इसके कैंडल साथ में इसके वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और साथ में सेलिंग कैंडल, इस टाइप की सेलिंग कैंडल जो है आपको यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं यूएस नेस्डेक का। ओके, यूएस नेस्डेक, यूएस नेस्डेक के चार्ट को यदि आप देखो तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से S&P 500 में हमें ब्रेकडाउन मिला था। अब इस ब्रेकडाउन के दरमियान यहाँ पे आप देखो तो प्राइस किस प्रकार से इसके पिछले सेशन में एक साइडवेज रेंज में ट्रैवल कर रही थी। और लेकिन ये साइडवेज रेंज के दरमियान यदि आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा इसको नज़र डालते हैं इस पर, तो यहाँ पर ये क्या दिख रहा है, ये जो आपको ये कैंडलस्टिक के ऊपर जो बड़ी बड़ी ये जो चोटियाँ दिखाई दे रही हैं, ये जो अपर विक दिखाई दे रही हैं, ये हमें बता रहे हैं कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर मिल रहा है। प्राइस ऊपर, प्राइस जो है पॉजिटिव क्लोज होने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन ऊपर से सेलिंग मिल रहा है। ठीक है, और इस सेलिंग के दरमियान यहाँ पर वॉल्यूम को देखोगे तो वॉल्यूम एडवांस हो रहा है। यहाँ पे देखो ये जो वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वॉल्यूम जो है एडवांस हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है सेलिंग जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो रही है। और एक सेशन के बाद प्राइस इसको देखो किस प्रकार से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करती है। अब हमें जो है यदि हम लॉन्ग के बारे में बात करते हैं, यदि हम यूएस मार्केट में काम कर रहे हैं, यदि हम लॉन्ग के बारे में बात करते हैं तो प्राइस को अभी सपोर्ट के पास आने दो, और यहाँ से प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव करती है उसके बेस पर जो है हम अपना डिसीजन बनाएंगे। ओके, साथ में यहाँ पे RSI को देख रहे हो तो RSI देखो किस प्रकार से 40 के आसपास जो है दिखाई दे रहा होगा आपको।
ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। और अब दोस्तों, अब हम बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में, जिसके बारे में हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, इंडियन सेक्टर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करें हम इंडियन सेक्टर का एनालिसिस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे कि बैंक निफ्टी जो है किस प्रकार के मूवमेंट के लिए रेडी है। बैंक निफ्टी के चार्ट को आप देखो तो मैंने आपको यहाँ पर 3 लेवल जो है ड्रॉ करके रखा है। पहला लेवल वो जो कि पहले बहुत ही अच्छे से एक कहें तो एक सपोर्ट जोन के रूप में काम करता था। देखिए यहाँ पे इस प्राइस को समझने का प्रयत्न करो कि प्राइस ये देखो इस जोन को कितना अच्छे से पहले रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रही थी। प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ से सेलिंग, प्राइस ऊपर जा रही थी, फिर यहाँ से सेलिंग, प्राइस यहाँ पे आए, फिर यहाँ से सेलिंग। ठीक है, अब एक सेशन के बाद प्राइस इसको अच्छे से ब्रेकआउट करती है। फिर अब प्राइस जो है, अब पहले ये रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रहा था, अब वही जोन है ना, प्राइस जो है उसी जोन पर सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गई है। ठीक है, अब एक सेशन के बाद जो है, कुछ सेशन के बाद जो है प्राइस यहाँ पर इसको नीचे की तरफ जो है ब्रेक डाउन करती है स्ट्रॉन्ग सेलिंग के प्रेशर के कारण। अब स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर के कारण प्राइस जो है यहाँ पे इसको ब्रेकडाउन करती है। और इस ब्रेकडाउन करने के दरमियान ये पिछले वीक का कैंडल है, देख रहे हो कि एक डोजी टाइप का कैंडलस्टिक बना हुआ है। और ये जो है यहाँ पर एक ये इंपॉर्टेंट गैप दिखाई दे रहा है आपको। दोस्तों, ये प्राइस का जो गैप होता है ना, वो काफ़ी अच्छे से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम करता है। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा ठहराव ले। ठहराव लेने के बाद प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव करती है उसके ऊपर आधार रखता है कि हमें किस प्रकार से डिसीजन लेना है। जैसा कि आप सभी देख रहे हो कि इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग, ठीक है, RSI 30 के पास स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे मालूम पड़ रहा है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग है। ठीक है, सेल करने वाले की जो ताकत है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एक यहाँ पे क्या बना है, ड्रॉप बना है। अब ड्रॉप के बाद हम क्या आशा रखते हैं कि यहाँ पे एक बेज टाइप का फॉर्मेशन बनाए। कैसे, इस प्रकार से देखो, यहाँ पे प्राइस को समझो। देखो यहाँ पे एक प्राइस ने ड्रॉप बनाया, अब एक बेस बनाया, फिर ड्रॉप बनाया। अब हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे प्राइस जो है एक बेस टाइप का फॉर्मेशन बनाए। यहाँ पे मैं इसको आपको क्लियर दिखाऊं तो इस प्रकार से इसको थोड़ा सा फिर से समझने का प्रयत्न करना। यहाँ पे प्राइस ने एक ड्रॉप बनाया, अब प्राइस यहाँ पे एक बेस बनाए, वो ज़रूरी है। अब इस बेस को समझने के लिए यहाँ पर ये जो आपको डोजी कैंडलस्टिक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये आने वाले सेशन में एक बुलिश कैंडल बने, है ना। बुलिश कैंडल बनने के साथ साथ प्राइस जो है इस जोन को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे जरूरी है, यदि हम बुलिश मूवमेंट कह सकते हैं तो। और बेरिश मूवमेंट की बात करें तो प्राइस थोड़ा सा साइडवेज जाए, है ना, 1 वीक 2 वीक तक, फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करें तो हमें नीचे की तरफ जो है मूवमेंट मिल सकता है, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख रहे हो। ठीक है, 48,000 के आसपास का जो लेवल है काफ़ी अच्छे सपोर्ट के रूप में काम करेगा। ओके, और दोस्तों यहाँ पर यदि आप डाइवर्जन को देखोगे तो मैंने आपको मार्किंग कर लिया है आपके लिए, RSI डाइवर्जन इसको बोलते हैं। ये डाइवर्जन क्यों है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे देखो कि प्राइस जो है एक नया हाई बना रही है, प्राइस जो है एक नया हाई बना रही है, लेकिन RSI जो है नया हाई नहीं बना रही है। ये बता रहा है कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ का जो मोमेंटम है वो वीक है। ये RSI पर डाइवर्जन ये नहीं बताता है कि आने वाले सेशन में जो है एकदम रिवर्स हो जाएगा प्राइस, नहीं, वो मोमेंटम को बता रहा है कि मोमेंटम जो है ऊपर की तरफ वीक है। हमने जो भी अपना पोजीशन यहाँ पर ले रखा है उसको स्टॉप लॉस टाइट करके रखें। ठीक है, तो ये जो हमें साइन जो है हमें बताते हैं कि किस प्रकार से हमें अपने आप को रेडी रखना है। ओके, अब हम बात करते हैं निफ्टी रियलिटी। अब हम रियलिटी इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। रियलिटी इंडेक्स की बात करो तो रियलिटी इंडेक्स भी हमें काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे रियलिटी इंडेक्स में यदि आप देखो तो प्राइस किस प्रकार से बिहेव कर रही है उसको हम समझते हैं सबसे पहले। तो आप सभी देख रहे थे कि प्राइस किस प्रकार से इस जोन को कितने अच्छे से सपोर्ट जोन के रूप में
काम कर रही थी। यहाँ पे देखो कितने अच्छे से सपोर्ट के रूप में होल्ड करके प्राइस ने रखा हुआ था। ठीक है, अब प्राइस में यहाँ पे एडवांसिंग तो आया। ओके, एडवांसिंग के दरमियान यहाँ पर देखो किस प्रकार से प्राइस ने सेलिंग आई, और सेलिंग के दरमियान देखो किस प्रकार से ये जो आपको सेलिंग दिखाई दे रहा है ना, इस दरमियान यहाँ पर आरएसआई पर थोड़ा सा आप ध्यान दो, आरएसआई पर ध्यान दो। तो आरएसआई जो है कई सेशन से जो है यहाँ पे 60 के ऊपर गया ही नहीं है। देखो 64 के पास गया, ठीक है, फिर प्राइस नीचे आई, फिर यहाँ पे ये जो एडवांस मूव आई है ना, इस दरमियान ये 60 के ऊपर गया ही नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि यार ये आरएसआई जो है ओवरबोट नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या कि यहाँ पर जो ये जो मोमेंट आ रही है ना, इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, बनाए रखने वाला मोमेंटम। ओके, अब देखो इस एक सेशन के बाद प्राइस जो है इस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। अब प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है। नेक्स्ट हमारा सपोर्ट जोन जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, 600 का जो लेवल है काफ़ी अच्छे से सपोर्ट के रूप में करेगा। ठीक है, यदि आप यहाँ पर रियलिटी इंडेक्स में यदि आप शॉर्ट की तरफ यानी कि सेल करके जो है काम करना चाहते हो, तो आपको इस इंडेक्स में जो है अपॉर्चुनिटी आने वाले सेशन में मिल सकती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको जो है इसके स्टॉक को जाके खोजना है कि कौन से स्टॉक में जो है कौन से रियलिटी का स्टॉक है जिसमें हमें नीचे की तरफ जो है सेल साइड की तरफ जो है मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, इसको फिल्टर करना पड़ेगा आपको। ओके, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं फार्मा। फार्मा इंडेक्स के बारे में मैंने आपसे कई बार जो है चर्चा किया है इसके बारे में, निफ्टी फार्मा के बारे में। तो दोस्तों फार्मा में देखने लायक ये है कि आप सभी देख रहे थे मार्केट में, निफ्टी का हुआ चाहे कोई भी इंडेक्स हुआ, वो कितना उसमें सेलिंग आई थी, कितना फॉलिंग आया था उसमें। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर था जो उतना सेलिंग के दरमियान है, उतना पैनिक के दरमियान जो है ये अपने आप को इसी रेंज में बनाए रखा। समझ रहे हो ये कितना स्ट्रॉन्ग सेक्टर हो सकता है। और इस दरमियान यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखो तो आरएसआई जो है 60 और 40 के रेंज में है, यानी कि साइडवेज रेंज में है। ठीक है, अगर ये सेक्टर आने वाले सेशन में ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करता है, सपोज ब्रेकआउट करता है, तो इसके सेक्टर के जो भी स्टॉक है ना दोस्तों, वो काफ़ी अच्छे से जो है परफॉर्म कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी देख रहे हो, मैं यहाँ पे चार्ट पे बात कर रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे हवा में नहीं बात कर रहा हूँ। आप सभी देख रहे थे कि ये सेक्टर जो है कितने अच्छे से अपने आप को होल्ड करके रखा है। देखो यहाँ पे प्राइस ने इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करने का कोशिश किया, लेकिन एक सेशन के बाद प्राइस ऊपर चली गई। हाँ, यहाँ पे देखो मल्टीपल यहाँ पे प्रयास किया गया है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का, लेकिन सेलिंग आई है। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का, लेकिन सेलिंग आई है ना। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने का प्रयास, फिर भी सेलिंग, ब्रेकआउट करने का प्रयास, फिर भी सेलिंग। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो दोस्तों, मार्केट जो होता है ना, वो कुछ इम्पोर्टेंट कुछ न्यूज़ को जो है फॉलो भी करते हैं। क्योंकि देखो जब मार्केट में सभी लोग डरे होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट डरे होते हैं, डॉलर की प्राइस बढ़ता जा रहा है, इंडियन रुपी जो है उसके मुकाबले कम होता जा रहा है, तो जो FIDIs हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करने के लिए जो है इंडियन मार्केट में से पैसे निकालते हैं। ठीक है, तो जब बेयर मार्केट होता है ना, उसमें मार्केट पार्टिसिपेंट होते हैं ना, वो इंटरेस्ट कम दिखाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार उसके कारण जो है ये सब आपको जो है दिखाई दे रहा होगा, या आपको मल्टीपल वीक दिखाई दे रहे हैं, अपर वीक, इसके कारण हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिल जाता है तो हमें काफ़ी अच्छा जो है इस सेक्टर में मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये सेक्टर को अपने वॉच लिस्ट में रखना है, और इसके स्टॉक को आपको जाके जो है फिल्टर करना है, देखना है कि कौन सा स्टॉक है फार्मा सेक्टर का जो कि अच्छे से जो है प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, और जब भी इस सेक्टर में ऐसे ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, तब जो है आप अपने आप को उसमें प्लेस करो। ओके, तो दोस्तों हम सेक्टर के बारे में क्यों बात करते हैं, हम सेक्टर एनालिसिस क्यों करते हैं? सेक्टर एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम सेक्टर की बात करते हैं तो यदि वो सेक्टर जिस स्टॉक को हम
खरीदे हैं वो सेक्टर यदि परफॉर्म करेगा अच्छे से, तो उसका प्रभाव जो है उस कंपनी पर भी पड़ेगा। ठीक है, तो सेक्टर के साथ में यदि आप चलते हो ना, तो आपको यहाँ पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं मेटल इंडेक्स का। मेटल इंडेक्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि मेटल इंडेक्स जो है किस प्रकार से परफॉर्म कर रहा है। देखो यहाँ पे मेटल इंडेक्स में किस प्रकार से प्राइस अपने सपोर्ट के पास आके रुके हुए हैं, यहाँ पे देखो। और यदि आप इसको थोड़ा सा क्लोजली देखो, तो ये सपोर्ट जो है काफ़ी अच्छे से जो है काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे समझो तो प्राइस इस जोन को, यहाँ पे प्राइस जो है इस जोन को पहले कितने अच्छे से रेजिस्टेंस के रूप में काम करती थी। प्राइस यहाँ पे जाई फिर सेलिंग, यहाँ पे आई फिर सेलिंग। ठीक है, प्राइस यहाँ पे आई फिर सेलिंग, और एक सेशन के बाद ब्रेकआउट करके प्राइस जो है फिर अपने प्रीवियस सपोर्ट जोन को यहाँ पे टेस्ट करने के लिए आ रही है। और इस दरमियान यदि आप यहाँ पे देखोगे तो RSI जो है 50 के पास है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर मेटल इंडेक्स में जो है मोमेंट का स्कोप दिखाई दे रहा है। आने वाले सेशन में यदि यहाँ पर बुलिश कैंडल बने, बुलिश कैंडल बनाने के बाद जो है प्राइस इस प्रकार से रैली का फॉर्मेशन बना कर प्राइस ऊपर जाए, तो हमें जो है इस सेक्टर में काफ़ी अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा, इसके स्टॉक में भी। ठीक है, तो इतना ये जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके स्टॉक को जाके आपको देखना है, रिसर्च करना है कि कौन सा स्टॉक जो है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं PSC इंडेक्स। ओके, PSC इंडेक्स की बात करें तो PSC इंडेक्स जो है, देखिए आप इसको समझने का प्रयत्न करो कि PSC इंडेक्स जो है क्या कर रहा है, क्या कहना चाहता है, उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों PSC इंडेक्स जो है यहाँ पर अभी साइडवेज रेंज में है। ठीक है, और यहाँ पर समझने का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि हमारा मार्केट पिछले कई वीक से डाउन मोमेंट रहा है ना, रोज सेलिंग, रोज स्ट्रॉन्ग सेलिंग, लेकिन इस दरमियान इसने अपने आप को बनाए रखा एक रेंज में। इस दरमियान यहाँ पे RSI को देखोगे तो RSI भी 60 और 40 के रेंज में। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके स्टॉक को ना, इसके स्टॉक का वॉचलिस्ट बना के रखना है, और जब ये ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ, तो जो है अपने आप को प्लेस करने का यहाँ पे उसमें सोचना है। ठीक है, अभी हमें इसमें वेट करना होगा जब तक ये रेंज में है तब तक। ओके, यदि हम मोमेंट की बात करते हैं तो अब हम बात करते हैं एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। ओके, निफ्टी एनर्जी सेक्टर में हमें एनर्जी देखने को मिल रही है। यहाँ पे देखोगे चार्ट पर, चार्ट थोड़ा सा लोडिंग होने में समय लग सकता है। देखो दोस्तों, एनर्जी सेक्टर के बारे में बात करते हैं। एनर्जी सेक्टर में हमें पिछले कुछ वीक में हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है। ओके, और इस सेशन के दरमियान यहाँ पर यदि आप RSI को फोकस करो, RSI को देखो, तो RSI जो है हमें काफ़ी कुछ बता रहे हैं। यहाँ पे देखो, ओके, और प्राइस को देखो तो प्राइस जो है इस सेशन के दरमियान जो है साइडवेज रेंज में देखने को यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है। अब हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखो ये स्ट्रॉन्ग बाइंग, ठीक है, कैंडल के साथ, और इस दरमियान यहाँ पे एडवांसिंग वॉल्यूम। ओके, लेकिन ये 2 वीक का जो आपको ये छोटे छोटे कैंडल दिखाई दे रहे हैं ना, इस दरमियान ये जो आपको वॉल्यूम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। इसके कारण जो है RSI जो है देखो किस प्रकार से 60 के ऊपर नहीं जा पा रहा है, नीचे एकदम। तो यहाँ पर यदि हम एनर्जी सेक्टर में मोमेंट की बात करें तो प्राइस को, बुलिश मोमेंट के लिए प्राइस को यहाँ से
ऊपर जाना होगा, इसको ब्रेकआउट करना होगा, ब्रेकआउट करके इसको टेस्ट करें, फिर प्राइस ऊपर जाए और रैली बेच रैली का फॉर्मेशन बना के आगे बढ़े, ये ज़रूरी है। बुलिश मोमेंट की बात कर रहा हूँ। साथ में ये जो ब्रेकआउट हो ना दोस्तों, ये जो ब्रेकआउट के दरमियान ये जो RSI जो आपको दिख रहा है कि जो 60 पे टक्कर खा के नीचे आ जा रहा है, 60 पे टक्कर खा के नीचे आ जा रहा है, ये जो है क्या करना चाहिए, 60 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कुछ फॉरेक्स और क्रिप्टो के बारे में। तो सबसे पहले हम USD INR के बारे में बात करते हैं। USD INR, आप सभी चार्ट पर देख रहे हो कि किस प्रकार से USD INR जो है परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों USD INR जो है काफ़ी अच्छे से जो है हमें हेल्प करता है मार्केट के ट्रेंड को पहचानने में। ठीक है, तो USD INR देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है, किस प्रकार से रैली बेज रैली का फॉर्मेशन बना के ऊपर जा रहा है। ठीक है, और इस दरमियान यदि आप RSI को देखो तो ये RSI का जो लेवल है 60 के लेवल को किस प्रकार से सपोर्ट लेकर जो है किस प्रकार से ऊपर जा रहा है। देखो यहाँ पे एडवांस हो रहा है, फिर 60, यहाँ पे देखो 70 पे सपोर्ट, फिर ऊपर 70 पे सपोर्ट, फिर ऊपर 70 पे सपोर्ट, फिर ऊपर। तो इस प्रकार से इसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। डॉलर की प्राइस जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जिसका प्रभाव जो है हमारे इंडियन मार्केट में देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडियन मार्केट में जो है बेरिशनेस देखने को मिल रहा है, और जब तक ये प्राइस ऐसे एडवांस होता रहेगा, इसका नेगेटिव प्रभाव जो है इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये चार्ट बोल रहे हैं। यदि आप मेरे बातों को, यदि आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आपको ना थोड़ा सा एक प्रैक्टिस करना है, आप कर सकते हो। आपको क्या करना है कि आपको इसके चार्ट को, है ना, USD INR के चार्ट को, और इंडियन जो निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसके चार्ट को आपको कंपेयर करना है कि जब जब ये सेलिंग आई है, जब ये सेलिंग आई है तो इस सेशन के दरमियान हमारे इंडियन मार्केट में इसका क्या प्रभाव पड़ा है। जब ये एडवांस हुआ है प्राइस, तो इस सेशन के दरमियान हमारा इंडियन मार्केट पर क्या प्रभाव पड़ा है ना, इसको आप कंपेयर करना। ओके, तो आपको बेटर समझ में आएगा। ओके, तो USD INR में अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है ना, US डॉलर काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रहा है ऊपर। RSI देखो एकदम 80 के आसपास है, और जो डॉलर की प्राइस जो है देखो 95 पे पहुंच चुकी है। तो इसका प्रभाव जो है हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं बिटकॉइन का। क्रिप्टो में बिटकॉइन का बात करेंगे। यहाँ पे बिटकॉइन हम सबसे पहले एनालाइज करेंगे। बिटकॉइन के चार्ट को यदि आप देखोगे यहाँ पे, तो बिटकॉइन हमें क्या बता रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं दोस्तों। यहाँ पे बिटकॉइन के चार्ट को आइए समझते हैं। तो हम सभी देख रहे थे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद जो है प्राइस किस प्रकार से ड्रॉप बेज, अब ये वही बेज बना रहा है। ठीक है, अब इस बेज के बाद प्राइस क्या इसके ऊपर ब्रेकआउट करेंगे, है ना, इसके ऊपर ब्रेकआउट करेंगे। देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है यहाँ पे कि प्राइस ने इसको 2 बार ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है, सपोर्ट जोन को प्राइस ने 2 बार इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया है। और इस सेशन के दरमियान ये जो ब्रेकआउट हुआ है, इस सेशन के दरमियान यहाँ पे देखो RSI जो है ना वो 50 से नीचे घूम गया है। दूसर का बार भी यहाँ पे ब्रेकआउट होने का प्रयत्न किया गया है, फिर RSI देखो यहाँ पे 60 से घूम गया है। समझ रहे हो, यानी कि ये जो सेलिंग का प्रेशर है इतना स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे ब्रेकआउट जो है अपने आप को बनाए नहीं पा रहे हैं। ब्रेकआउट तो कर रहे हैं लेकिन अपने आप को ऊपर बनाए नहीं रख पा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पे RSI को यदि आप समझो तो आइए RSI को समझते हैं। जब यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा था तो RSI किस प्रकार से 60 और 20 के रेंज में थी, फिर प्राइस साइडवेज गई। ठीक है, 60 और 40 के रेंज में किस प्रकार से, ये रेंज को आप समझो 50 और 20 के रेंज में। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेलिंग। फिर उसके बाद जो है प्राइस ने अपना रेंज शिफ्ट किया 60 और 20, यानी कि अब साइडवेज रेंज में है। ओके, अब हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं, है ना, हमें कौन सा डिसीजन बनाना है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, तो यदि हम यहाँ पर लॉन्ग के बारे में बात करते हैं, लॉन्ग के बारे में, तो लॉन्ग तो तभी होना है जब हमें यहाँ पर
मल्टीपल कंफर्मेशन मिले, क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि आरएसआई जो है पिछले कई दिनों से जो है ओवरबोट नहीं हो पा रहा है। ओके, तो लॉन्ग की तो बात करेंगे ही नहीं। अब बात करते हैं शॉर्ट की। शॉर्ट की कब बात करेंगे? जब प्राइस इस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे। कैसे? इस प्रकार से प्राइस जो है इसको नीचे की तरफ ऐसे ब्रेक डाउन करे, फिर इसको टेस्ट करे, फिर नीचे आए। ठीक है, टेस्ट इसलिए करे क्योंकि टेस्ट करेगी तो इसको रेजिस्टेंस के रूप में एक्सेप्ट करेगी। इस प्रकार से यदि होता है तो हम यहाँ पे शॉर्ट के लिए रेडी रहेंगे। हाँ, यदि इसका उल्टा, यदि लॉन्ग की बात करें तो लॉन्ग के लिए प्राइस को क्या करना होगा? लॉन्ग के लिए प्राइस को एक अच्छा सा स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए प्राइस, है ना, आने वाले सेशन में ऐसे, फिर इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके इसके ऊपर जो है ठहरे, उसके बाद जो है टेस्ट करके प्राइस ऊपर जाए और यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बनाए। ये ज़रूरी है। ठीक है, तो बिटकॉइन में ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं इथरम। इथरम में यहाँ पे देखो, इथरम के चार्ट को हम समझते हैं। इथरम में भी सेम इसी टाइप का जो है फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। इथरम के चार्ट को यदि आप समझने का प्रयत्न करो तो यहाँ पे इथरम जो है हमें काफ़ी कुछ बता रहा है। यहाँ पे देखो, प्राइस काफ़ी स्ट्रांगली जो है सेलिंग है, यहाँ पे सेलिंग के कारण प्राइस काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे स्ट्रांगली यहाँ पे गिरी, और गिरने के बाद जो है प्राइस देख रहे एकदम एकदम साइड में चली गई। साइड में रेंज के बाद जो है यहाँ पे एक सेशन के बाद यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ है, और इस ब्रेकआउट के दरमियान यदि आप यहाँ पे नोटिस करो तो यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छा है, पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, और इसमें हमें आरएसआई जो है 65 के आसपास से घूम जा रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या देखें, हमें इसका मतलब ये नहीं होता है कि यहाँ पर ये जो सेलिंग है वो कम सेलिंग है। हाँ, उसमें सेलिंग की मात्रा कम है, लेकिन ये जो सेलिंग की जो यहाँ पे जो पावर है, जो बाइंग की पावर है, ये जो है यहाँ पे कम दिखाई दे रही है। इसमें इतनी पावर नहीं है जो आरएसआई को 70 तक लेके जाए। ठीक है, परिणाम स्वरूप क्या होता है कि आने वाले सेशन में देखिए किस प्रकार से सेलिंग देखने को मिली है। ओके, अब हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, सबसे पहले यदि हम शॉर्ट सेल के बारे में बात करते हैं, सेल के बारे में बात करते हैं, तो प्राइस को इसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा। इस जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करना होगा। ब्रेक डाउन करने के साथ साथ प्राइस नीचे की तरफ बनाए रखे, ये भी ज़रूरी है। कैसे? ऐसे। ओके, ब्रेक डाउन करे, फिर इसको टेस्ट करे, फिर नीचे आए, और नेक्स्ट जो है सपोर्ट हमारा यहाँ पे आप देख ही सकते हो। ओके, $1200 के, यहाँ पे देखो $1350 के आसपास जो है सपोर्ट आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग पोजीशन की बात करते हैं तो प्राइस यदि आने वाले सेशन में, यदि यहाँ पे बुलिश कैंडल बने, है ना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो, और ब्रेकआउट के दरमियान ये जो आपको दिखाई दे रहा था कि आरएसआई 66 के पास से घूम गया था, ये ऐसा ना हो, आरएसआई जो है 70 के पास जाए और यहाँ पे ये बुलिश कैंडल के साथ ऊपर जाए, तो हमें इसमें बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमारा रेजिस्टेंस ये है $2763 का। ओके, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कमोडिटी के बारे में। कमोडिटी में हम सबसे पहले गोल्ड के बारे में बात करेंगे, गोल्ड का एनालाइज करेंगे सबसे पहले। ओके, तो आइए सबसे पहले हम गोल्ड के चार्ट को देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखो गोल्ड के चार्ट को, डॉलर के टर्म में है। गोल्ड के चार्ट को आप सभी देख ही रहे थे किस प्रकार से प्राइस ने इस सपोर्ट जोन को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन किया है। ओके, ब्रेक डाउन किया, प्राइस नीचे तक सेलिंग हुई, लेकिन एक सेशन के बाद जो है प्राइस में यहाँ पे ऊपर की तरफ जो है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है पुश मिल रहा है ना। अब यहाँ पर क्या हो सकता है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी देख रहे हो कि प्राइस ने एक ड्रॉप बनाया है, ड्रॉप के बाद प्राइस एक बेस बना रही है। अब इस बेस के दरमियान
हमें क्या बातें ध्यान रखना है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात, तो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है, ये देखो। ओके, नेक्स्ट सपोर्ट हमारा ये है। ओके, सपोर्ट के पास प्राइस आई थी, यहाँ से डिमांड मिला। हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये है। ओके, और प्राइस आप सभी देख ही रहे हो कि पिछले सेशन में प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है। अब यहाँ से यदि हम यहाँ पे बुलिश मोमेंट की बात करें, सबसे पहली बात तो बुलिश मोमेंट के लिए प्राइस यहाँ पे आने वाले सेशन में बुलिश कैंडल बनाए, है ना, और हाई टॉप हाई बॉटम का फॉर्मेशन बना के ऊपर जाए। इसके साथ साथ ये जो RSI आप देख रहे हो ना, ये जो मैंने एक जोन बना के रखा है, 50 का लेवल मैंने बना के रखा है, इस 50 के लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ये जरूरी है। यदि ये ब्रेकआउट नहीं करता है ना और इसको छू के नीचे आ जाता है तो जो है यहाँ पे मुश्किल है बुलिश मोमेंट। ठीक है, क्योंकि आप सभी देख रहे हो कि इस यहाँ पे पावर किसका है, सेलिंग करने वाले का। ओके, ये सब समझना जरूरी है। हाँ, यदि हम बात करते हैं सेलिंग का, तो देखो यहाँ पे कितना अच्छे से एक ड्रॉप बना है और ये बेस बन रहा है, और इस बेस के दरमियान यदि एक ड्रॉप बने, है ना, तो इस ड्रॉप के दरमियान ये हमें ध्यान ये रखना है कि जो RSI जा रहा है ना, ये जो RSI 37 के आसपास है ना, ये आए और यहाँ पे 50 से छू के नीचे आ जाए, तो हमें जो है यहाँ पे शॉर्ट की तरफ, है ना, सेल की तरफ का जो है हमें यहाँ पे पोजीशन मिल सकता है। ओके, हमें ध्यान रखना है। और आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से जो प्राइस में ये डिक्लाइन आई है, इस दरमियान हमें वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है। वॉल्यूम के कैंडल कितने अच्छे से दिखाई दे रहे हैं हमें यहाँ पे, देखो। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिल्वर। सिल्वर के बारे में बात करते हैं। सिल्वर जो है किस प्रकार से मूवमेंट दे रहा है उसके बारे में। सिल्वर के प्राइस को आप एनालाइज करो, यहाँ पर देखो तो सिल्वर जो है काफ़ी अच्छे से हमें बता रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना सिल्वर के बारे में, कि ये जो स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई थी, ठीक है, आपने देखा था, मैंने देखा था, सभी ने देखा था। ओके, अब इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद, है ना, स्ट्रॉन्ग सेलिंग के बाद प्राइस ने अपने आप को ऊपर बनाए रखा, है ना, एक ड्रॉप बना, फिर प्राइस ने बेस बनाया। इस बेस के दरमियान यदि आप यहाँ पर देखो तो RSI 50 से टक्कर खा के नीचे आ जा रही है। अभी जो 50 से टक्कर खा के नीचे आई ना, इस दरमियान इस सेलिंग का जो कैंडल आपको दिखाई दे रहा है, कितना स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है, अब दोबारा प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेकर प्राइस ऊपर गई। ठीक है, और इस दरमियान यहाँ पे RSI को देखो ना, RSI फिर जाग रही है और 50 से टक्कर खा के नीचे आ जा रही है। और जब जब यहाँ पे ये सेलिंग आ रहा है ना, तब तब एकदम स्ट्रॉन्ग सेलिंग कैंडल बन रहे हैं। और इसकी तुलना में जो बाइंग आ रही है ना, बाइंग में जो है उतना इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। वो कैसे मालूम पड़ रहा है, पूछने का अधिकार है आपका, पूछो। वो कैसे मालूम पड़ रहा है, वो ऐसे मालूम पड़ रहा है। ये वॉल्यूम आपको दिखाई दे रहा है, डिक्लाइन वॉल्यूम, ये जो इतना बड़ा ये अच्छा आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, इस दरमियान यदि आप इस वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम कमियां आ रही है, ग्रीन कलर की वॉल्यूम कम, छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। और इसके तुलना में जो सेलिंग आ रही है उसके वॉल्यूम बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक कन्फर्मेशन मिला। दूसरा कन्फर्मेशन ये कि आप देखोगे तो ये एडवांस के दरमियान ये जो RSI है ना, ये 60 से घूम जा रहा है, चलो 60 से घूम जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें वीकनेस बताते हैं। क्या बताते हैं, वीकनेस। ओके, ध्यान रखना है इस बात का। तो आने वाले सेशन में क्या करना है वो आपको पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है, हमारा नेक्स्ट जो है सपोर्ट ये है। चलो उसके बारे में ही बात कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो है ये। ठीक है, यदि प्राइस यहाँ से नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करके आती है और यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप का फॉर्मेशन बना के नीचे आती है, तो हमें जो है उसी हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। ओके, अब हम बात करते हैं क्रूड ऑयल, है ना। क्रूड ऑयल के बारे में आप सभी बात कर रहे होंगे, जान रहे होंगे क्रूड ऑयल जो है काफ़ी अच्छे से जो है
परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो चलो यहाँ पे क्रूड ऑयल के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। क्रूड ऑयल के चार्ट को आप देखो तो कितना अच्छे से परफॉर्म कर रहा है चार्ट, उसके बारे में सबसे पहले हम समझते हैं। तो आइए यहाँ पे इस चार्ट को आप देखो तो प्राइस ने इसे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस एक रेंज में आ गई है। इस $100 के का जो आपको रेंज दिखाई दे रहा है ना, इसमें प्राइस रेंज में है। और इस दरमियान यहाँ पे RSI को देखो तो RSI जो है किस प्रकार से 60 से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है। यानी कि आप समझ सकते हो कि यहाँ पर मोमेंटम कितना स्ट्रॉन्ग है ऊपर की तरफ क्रूड ऑयल में। और इस साइडवेज, ये जो साइडवेज फेस के दरमियान यहाँ पे ये जो वॉल्यूम देख रहे हो आप, सेलिंग का वॉल्यूम कितना लो है। ओके, ये बता रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पर बाइंग प्रेशर जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा कंफर्मेशन चाहिए। RSI ने तो हमें कंफर्मेशन दे दिया, और प्राइस भी कंफर्मेशन दे और इसको ऊपर ब्रेकआउट करे। ठीक है, तो अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को समझते हुए हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। साथ में मोमेंट का इसको आप देख सकते हो, यहाँ पे ऊपर जो है $120 के आसपास जो है यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कॉपर के बारे में बात करते हैं कि कॉपर जो है किस प्रकार का मोमेंट देने के लिए रेडी है, उसके बारे में। ओके, कॉपर के चार्ट को आप देखो तो आपको कुछ समझ में आ रहा है, आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखो प्राइस कितने अच्छे से इसे रेजिस्टेंस जोन के रूप में काम कर रही है। क्योंकि देखो ये जोन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस जोन में, ये जो जोन इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर इसके प्रीवियस सेशन में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है। अब यही जोन अभी सेलिंग जोन के रूप में काम कर रहा है, और यहाँ पे देखो सेलिंग हुई है, ब्रेकआउट नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करके प्राइस इसको टेस्ट कर रही है। और इस टेस्ट के दरमियान यहाँ पर RSI देखो किस प्रकार से 40 से रेजिस्टेंस लेकर नीचे जा रहा है। ओके, और ये सेलिंग के दरमियान यहाँ पर हमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। तो कॉपर में जो है हमें अभी वीकनेस दिखाई दे रहा है, जैसा कि हमने चार्ट पे देखा। हमारा नेक्स्ट सपोर्ट क्या होगा उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। आइए, हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं। ओके, यहाँ पे देखो $5,200 का सपोर्ट। ओके, प्राइस सपोर्ट पे आकर देखो किस प्रकार से बिहेव कर रही है। ओके, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक अगले सेशन में। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि हमने किस प्रकार से स्टॉक मार्केट को एनालाइज किया, ओके, और इसी प्रकार से हम एनालाइज करने के बाद हम ये निष्कर्ष निकालते हैं कि आने वाले सेशन में मार्केट जो है किस प्रकार का मूवमेंट दे सकता है। यदि वो अप मूवमेंट दे तो हमें उसके लिए तैयार रहना है ना। यदि वो सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करे तो हमें तैयार रहना है कि कहाँ तक जो है प्राइस मूवमेंट का स्कोप है। ठीक है, तो इसके बेस पर यदि प्राइस बिहेव करती है ना, प्राइस यदि आने वाले सेशन में मूवमेंट करती है तो हमें एक आश्चर्यजनक नहीं होता है, क्योंकि हमें एक अंदाजा होता है कि हाँ प्राइस नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पर है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो हम अपने आप को जो है अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए जो है रेगुलरली एजुकेशन से रिलेटेड जो है वीडियो लेके आते रहते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको ये कंटेंट पसंद आए, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, स्टे सेफ।